सवाल नंबर 1। नीम ट्रेलर स्केट प्लेट के नीचे प्राइम मूवर की पुष्ट पनाही करते वक्त कौन सा गियर इस्तेमाल किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन सबसे कम मुमकिन रिवर्स गियर। दूसरा सबसे कम मुमकिन रिवर्स गियर। तीसरा ऑप्शन रिवर्स गियर में से कोई भी मुमकिन है। सही जवाब नंबर 1 है सबसे कम मुमकिन रिवर्स गियर। सवाल नंबर 2। कपलिंग खत्म करते वक्त एयर ब्रेक लाइनों को सेमी ट्रेलर से जोड़ने का क्या फायदा है? पहला ऑप्शन कोई फायदा नहीं है। दूसरा ऑप्शन प्राइम मूवर के ब्रेक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। तीसरा ऑप्शन ताकि आप सेमी ट्रेलर ब्रेक इस्तेमाल कर सकें। सही जवाब नंबर 3 है ताकि आप सेमी ट्रेलर ब्रेक इस्तेमाल कर सकें। सवाल नंबर 3। ट्रेलर को अनकपलिंग करते वक्त एक ऐसी सतह तलाश करें जो ट्रेलर को सपोर्ट करने के काबिल हो और पहला ऑप्शन लेनटन गियर के अड्डे। दूसरा ऑप्शन सतह शायद माइल पोजीशन पर है। तीसरा ऑप्शन इन कपलिंग को तेजी से अंजाम दे। सही जवाब नंबर 1 है लेनटन गियर के अड्डे। सवाल नंबर 4। इन कपलिंग के तरीक़ाकार को मुकम्मल करने के लिए आप पार्किंग ब्रेक कब जारी करते हैं और ट्रेलर से साफ खींचते हैं? पहला ऑप्शन नीम ट्रेलर सपोर्ट का मुआयना करने और ज़मीन को मुस्तहकम बनाने से पहले। दूसरा ऑप्शन सेमी ट्रेलर सपोर्ट का मुआयना करने और इस बात को यकीनी बनाने के बाद कि ज़मीन मुस्तहकम है। तीसरा ऑप्शन के तरीक़ाकार के। सही जवाब नंबर 2 है सेमी ट्रेलर सपोर्ट का मुआयना करने और इस बात को यकीनी बनाने के बाद कि ज़मीन मुस्तहकम है। सवाल नंबर 5। जब उन कपलिंग और आपको इतना यकीन नहीं है कि सतह ट्रेलर की हिमायत करेगा, ये करने के लिए बेहतरीन है। पहला ऑप्शन मामूल के मुताबिक तरीक़ाकार जारी रखें। दूसरा ऑप्शन पार्किंग ब्रेक का इस्तेमाल करें और ये ठीक हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन लेनटन गियर्स की बुनियाद को सपोर्ट करने के लिए 20 बोर्ड इस्तेमाल करें। सही जवाब नंबर 3 है लेनटन गियर्स की बुनियाद को सपोर्ट करने के लिए 20 बोर्ड इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 6। सेमी ट्रेलर को अनकपलिंग करते वक्त पार्किंग ब्रेक लगाकर गाड़ी को महफूज करें और पहला ऑप्शन अगर ज़रूरी हो तो सेमी ट्रेलर के तमाम पहियों को चॉक करें। दूसरा ऑप्शन अगर ज़रूरी हो तो प्राइम मूवर के पहियों को चॉक करें। तीसरा ऑप्शन अगर मुमकिन हो तो पहियों को चॉक करें चेक करें। सही जवाब नंबर 1 है अगर ज़रूरी हो तो सेमी ट्रेलर के तमाम पहियों को चॉक करें। सवाल नंबर 7। सेमी ट्रेलर को जोड़ने या उनको जोड़ने के वक्त इक़दामात को यकीनी बनाएं और पहला ऑप्शन जल्द से जल्द मुमकिन तरीक़ाकार करें। दूसरा ऑप्शन शॉर्टकट न लें। तीसरा ऑप्शन अमल को बर वक्त मुकम्मल करने को यकीनी बनाएं। सही जवाब नंबर 2 है शॉर्टकट न लें। सवाल नंबर 8। अगर आप एयरलाइंस या बरक़ी केबल्स को जोड़ने के लिए टर्न टेबल पर या उसके करीब खड़े हैं तो मुहतात रहें क्योंकि पहला ऑप्शन ये आग या पहिए को लॉक करने का सबब बन सकता है। दूसरा ऑप्शन ईंधन लाइन लीक हो सकती है। तीसरा ऑप्शन चिकनाई वाले हिस्सों पर फिसलना आसान है। सही जवाब नंबर 3 है चिकनाई वाले हिस्सों पर फिसलना आसान है। सवाल नंबर 9। क्या खतरनाक और महंगा हो सकता है अगर कोई भारी गाड़ी ड्राइवरान को नज़रअंदाज कर दे? पहला ऑप्शन गाड़ी की ऊंचाई और चौड़ाई। दूसरा ऑप्शन गाड़ी का वजन और प्लेट नंबर। तीसरा ऑप्शन भारी गाड़ियों के लिए बाकी इलाके। सही जवाब नंबर 1 है गाड़ी की ऊंचाई और चौड़ाई। सवाल नंबर 10। गाड़ी की हिफाजत की जांच करें और गाड़ी के बोझ और ऊंचाई के लिए मुनासिब रास्ते का फैसला करें। पहला ऑप्शन सफ़र के दौरान ये करें।
दूसरा ऑप्शन, सफर से पहले ये करें। तीसरा ऑप्शन, सफर के फौरन बाद ये करें। सही जवाब नंबर 2 है, सफर से पहले ये करें। सवाल नंबर 11, कम रफ्तार से गाड़ी चलाएं और ऊंचाई की हद के इशारे पर अमल करते हुए रास्ते में कम ढांचे का ख्याल रखें। पहला ऑप्शन, सफर से पहले ये करें। दूसरा ऑप्शन, सफर के फौरन बाद ये करें। तीसरा ऑप्शन, सफर के दौरान ये करें। सही जवाब नंबर 3 है, सफर के दौरान ये करें। सवाल नंबर 12, बढ़ी हुई ट्रक चलाते वक्त याद रखें कि लोगों या इमलाक को किसी खतरे से दो चार ना करें और पहला ऑप्शन, अपनी गाड़ी से मिट्टी या किसी नुकसानदेह मादे को न निकलने दें। दूसरा ऑप्शन, पूरी ड्राइव चेक करें। तीसरा ऑप्शन, हर सफर में ट्रांसमिशन ऑयल चेक करें। सही जवाब नंबर 1 है, अपनी गाड़ी से मिट्टी या किसी नुकसानदेह मादे को ना निकलने दें। सवाल नंबर 13, आप लंबे खंबे और नौजजात ले जा रहे हैं, इससे लंबे रास्ते का बंदोबस्त करना चाहिए। आप रोड सिक्योरिटी को कैसे यकीनी बनाते हैं? पहला ऑप्शन, मुकम्मल तौर पर तरपाल से ढांपें और मोटी रस्सी से महफूज करें। दूसरा ऑप्शन, असटेल चौकस के साथ सपोर्ट और गाड़ी को जंजीरों के कम अज कम 2 सीटों के साथ जकड़े हुए हैं। तीसरा ऑप्शन, रस्सी के साथ मजबूती से महफूज और वार्निंग सिग्नल रखें। सही जवाब नंबर 2 है, असटेल चौकस के साथ सपोर्ट और गाड़ी को जंजीरों के कम अज कम 2 सीटों के साथ जकड़े हुए हैं। सवाल नंबर 14, अगर एनकरनक पॉइंट्स काफ़ी मजबूत नहीं है या इस्तेमाल नहीं किए जा सकते तो महफूज रहने के लिए क्या किया जा सकता है? पहला ऑप्शन, तरपाल से मुकम्मल तौर पर ढांपें और मोटी रस्सी से महफूज करें। दूसरा ऑप्शन, एनकरनक पॉइंट्स को मजबूत बनाने के लिए मैकेनिक को कॉल करें। तीसरा ऑप्शन, इजाफी लशिंग की ज़रूरत होगी। सही जवाब नंबर 3 है, इजाफी लशिंग की ज़रूरत होगी। सवाल नंबर 15, जब गाड़ी के फर्श की सतह और लोड की सतह दोनों ढाती हूं तो आप बुझ को महफूज बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन, घाती सतहों के दरमियान लकड़ी या रबर रखें। दूसरा ऑप्शन, घाती सतहों के दरमियान कागज या अस्टायरोफोम रखें। तीसरा ऑप्शन, घाती सतहों के दरमियान मिट्टी रखें। सही जवाब नंबर 1 है, घाती सतहों के दरमियान लकड़ी या रबर रखें। सवाल नंबर 16, लशिंग्स को गाड़ी के तेज किनारों से राब्ता करने से रोकना जरूरी है। कैसे? पहला ऑप्शन, तेज चाकू का इस्तेमाल। दूसरा ऑप्शन, कोने के मुहाफिजों, आस्तीनों या दीगर पैकिंग मवाद का इस्तेमाल। तीसरा ऑप्शन, घाती बोर्ड या घाती जंजीरें इस्तेमाल करें। सही जवाब नंबर 2 है, कोने के मुहाफिजों, आस्तीनों या दीगर पैकिंग मवाद का इस्तेमाल। सवाल नंबर 17, लोड रेस्टरनट वाइब्रेशन प्रूफ बनाने का मतलब है। पहला ऑप्शन, लोड का इंतज़ाम ज़रूरी है ताकि इसे अरताश या लोड मूवमेंट के ज़रिए जारी ना किया जाए। दूसरा ऑप्शन, लोड का इंतज़ाम करना ज़रूरी है ताकि इसमें कोई अरताश बिल्कुल ना हो। तीसरा ऑप्शन, लोड पर अरताश ना होने के लिए गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना होगा। सही जवाब नंबर 1 है, लोड का इंतज़ाम ज़रूरी है ताकि इसे अरताश या लोड मूवमेंट के ज़रिए जारी ना किया जाए। सवाल नंबर 18, रेत या बजरी पर ड्राइविंग करते वक्त अगर आप ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ें तो क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन, पहिए लॉक हो जाएंगे और वक्त पर रुकने के काबिल नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन, पहिए घूम जाएंगे और अगर आप ट्रेलर को खींच रहे हैं तो ये एक तरफ फिसल सकता है। तीसरा ऑप्शन, ब्रेक काम नहीं करेंगे और सही जवाब नंबर 2 है, पहिए घूम जाएंगे और अगर आप ट्रेलर को खींच रहे हैं
तो ये एक तरफ फिसल सकता है। सवाल नंबर 19, बारी गाड़ी की ऊंचाई का अंदाजा लगाने में पहला कदम किया है? पहला ऑप्शन, जमीन से केबिन के ऊपर तक पैमाइश करें। दूसरा ऑप्शन, केबिन के ऊपर से बैठने की सतह तक पैमाइश करें। तीसरा ऑप्शन, बस बोझ की ऊंचाई का अंदाजा लगाएं। सही जवाब नंबर 1 है, जमीन से केबिन के ऊपर तक पैमाइश करें। सवाल नंबर 20, ऊंचाई की हद से तजावुज करने वाला सामान ले जाना बहुत खतरनाक है क्योंकि ये कम लटके हुए पलों को नुकसान पहुंचा सकता है। और पहला ऑप्शन, बर्क़ी कुतूब। दूसरा ऑप्शन, सड़क के दीगर सारिफीन को शदीद चोटें पहुंच सकती हैं। तीसरा ऑप्शन, वो सड़कें जिनकी मरम्मत जारी है। सही जवाब नंबर 2 है, सड़क के दीगर सारिफीन को शदीद चोटें पहुंच सकती हैं। सवाल नंबर 21, जब आप करब या गड्ढे से टकराते हैं तो आप अपनी भारी गाड़ी का सिमत कंट्रोल खो देते हैं। इसकी मुमकिन वजह क्या थी? पहला ऑप्शन, ब्रेक को ठीक से चेक नहीं किया गया था। दूसरा ऑप्शन, टायर मुनासिब तौर पर फूले हुए नहीं हैं। तीसरा ऑप्शन, स्टीयरिंग को दोनों हाथों से मजबूती से नहीं पकड़ा गया था। सही जवाब नंबर 3 है, स्टीयरिंग को दोनों हाथों से मजबूती से नहीं पकड़ा गया था। सवाल नंबर 22, इब्तिदाई तौर पर मुस्तकिल दबाव के साथ ब्रेक लगाना चाहिए और फिर गाड़ी के सुस्त होने के साथ ही उसे आसान कर दिया जाना चाहिए। ये इसके लिए है, पहला ऑप्शन, सिर्फ एयर ब्रेक। दूसरा ऑप्शन, ब्रेक की तमाम अक़साम। तीसरा ऑप्शन, सिर्फ हाइड्रोलिक ब्रेक। सही जवाब नंबर 2 है, ब्रेक की तमाम अक़साम। सवाल नंबर 23, भारी बोझ उठाते वक्त आमतौर पर ब्रेक लगाना चाहिए। पहला ऑप्शन, पहले और मुश्किल। दूसरा ऑप्शन, अचानक और हल्का। तीसरा ऑप्शन, हमवार और हल्का। सही जवाब नंबर 1 है, पहले और मुश्किल। सवाल नंबर 24, फैन ब्रेकिंग बारी बारी लगाएं और जारी करें। फिसलन वाली सतहों पर इस्तेमाल की जा सकती है। इस तकनीक से क्या खतरा है? पहला ऑप्शन, फैनिंग से हवा का दबाव बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन, फैनिंग हवा के दबाव को कम करती है। तीसरा ऑप्शन, फैनिंग हवा के दबाव को मुतासिर नहीं करती। सही जवाब नंबर 2 है, फैनिंग हवा के दबाव को कम करती है। सवाल नंबर 25, फिसलन वाली सड़क की सतह पर फैन ब्रेकिंग तकनीक बारी बारी लागू करें और जारी करें। इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है? पहला ऑप्शन, स्किडिंग के खतरे को कम करता है और एक मुख्तसर स्टॉप देता है। दूसरा ऑप्शन, ब्रेक को ज़्यादा गर्म करने से बचता है। तीसरा ऑप्शन, क्लच को घुसने और फाड़ने से बचाता है। सही जवाब नंबर 1 है, स्किडिंग के खतरे को कम करता है और एक मुख्तसर स्टॉप देता है। सवाल नंबर 26, जब आप दुबई पुलिस ऐप के SOS फीचर को फाल करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ ज़ाहिर होगी वो ये है। पहला ऑप्शन, नक्शा में आपका महल वक़्फ़। दूसरा ऑप्शन, आपके घर का महल वक़्फ़। तीसरा ऑप्शन, आपके काम का महल वक़्फ़। सही जवाब नंबर 1 है, नक्शा में आपका महल वक़्फ़। सवाल नंबर 27, दुबई पुलिस ऐप का इस्तेमाल करते हुए सड़क बंद करने के इजाज़तनामे की दरख्वास्त करने के लिए आपको पहले किस चीज़ की ज़रूरत होगी? पहला ऑप्शन, RTA तमील सर्टिफिकेट। दूसरा ऑप्शन, RTA की तरफ से कोई एतराज़ ख़त नहीं। तीसरा ऑप्शन, आपके आजर की तरफ से कोई एतराज़ ख़त नहीं। सही जवाब नंबर 2 है, RTA की तरफ से कोई एतराज़ ख़त नहीं। सवाल नंबर 28, अगर आप दुबई पुलिस ऐप का इस्तेमाल करते हुए बाउंस चेक की इत्तला देना चाहते हैं तो एक शराइत ये हैं। पहला ऑप्शन, मौसूल होने वाले चेक सिर्फ दुबई से हैं। दूसरा ऑप्शन,
मौसूला चेक खत्म हो चुके हैं। तीसरा ऑप्शन, चेक उनकी रकम 1 लाख से ज्यादा नहीं है। सही जवाब नंबर 1 है। मौसूल होने वाले चेक सिर्फ दुबई से हैं। सवाल नंबर 29, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दुबई पुलिस ऐप पर किस सर्विस कैटेगरी के तहत आपको ये मिलेगा? पहला ऑप्शन, लोगों की जिंदगी बचाएं। दूसरा ऑप्शन, ट्रैफिक खिदमत। तीसरा ऑप्शन, सर्टिफिकेट और इजाजतनामे। सही जवाब नंबर 3 है, सर्टिफिकेट और इजाजतनामे। सवाल नंबर 30, दुबई पुलिस ऐप के अंदर शेख मोहम्मद प्रोग्राम का मतलब है? पहला ऑप्शन, अपनी फिटनेस ट्रैक करना। दूसरा ऑप्शन, आपकी नकल व हरकत को ट्रैक करना। तीसरा ऑप्शन, अपनी शिकायत का इंदिराज। सही जवाब नंबर 1 है, अपनी फिटनेस ट्रैक करना। सवाल नंबर 31, सेव पीपल लाइफ दुबई पुलिस ऐप के अंदर एक सर्विस कैटेगरी है। इस फीचर का इस्तेमाल करते हुए आप रिपोर्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियां। दूसरा ऑप्शन, इंसानी स्मगलिंग के जराइम। तीसरा ऑप्शन, मजदूरों की शिकायत। सही जवाब नंबर 2 है, इंसानी स्मगलिंग के जराइम। सवाल नंबर 32, अगर आप दुबई पुलिस ऐप कम्युनिटी सर्विसेज के जुमरे के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पहला ऑप्शन, मजदूरी की शिकायत दर्ज कराएं। दूसरा ऑप्शन, सड़क बंद करने के इजाजतनामे के लिए दरखास्त दें। तीसरा ऑप्शन, ट्रैफिक ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए दरखास्त दें। सही जवाब नंबर 1 है, मजदूरी की शिकायत दर्ज कराएं। सवाल नंबर 33, अगर आप दुबई पुलिस ऐप कम्युनिटी सर्विसेज के जुमरे के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पहला ऑप्शन, मजदूरी की शिकायत दर्ज कराएं। दूसरा ऑप्शन, सड़क बंद करने के इजाजतनामे के लिए दरखास्त दें। तीसरा ऑप्शन, ट्रैफिक ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए दरखास्त दें। सही जवाब नंबर 1 है, मजदूरी की शिकायत दर्ज कराएं। सवाल नंबर 34, दुबई पुलिस ऐप का इस्तेमाल करते हुए और क्रिमिनल सर्विसेज के जुमरे के तहत आप कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, फौजदारी शिकायत दर्ज कराएं। दूसरा ऑप्शन, ट्रैफिक हादसात की रिपोर्ट दोबारा जारी करने की दरखास्त। तीसरा ऑप्शन, नाइट वर्क परमिट की दरखास्त। सही जवाब नंबर 1 है, फौजदारी शिकायत दर्ज कराएं। सवाल नंबर 35, इनमें से कौन सी खिदमत दुबई पुलिस ऐप का इस्तेमाल करते हुए हासिल की जा सकती हैं? पहला ऑप्शन, गाड़ी रजिस्ट्रेशन की तजदीद। दूसरा ऑप्शन, गाड़ी के मुआयने की दरखास्त। तीसरा ऑप्शन, ड्राइवर के लाइसेंस की तजदीद। सही जवाब नंबर 2 है, गाड़ी के मुआयने की दरखास्त। सवाल नंबर 36, स्मार्ट ड्राइव करने के लिए दुबई पुलिस ऐप की ड्राइव मोड फीचर इस्तेमाल करें। पहला ऑप्शन, ये जानना कि सड़कों पर क्या हो रहा है। दूसरा ऑप्शन, तमाम ट्रैफिक हादसात की इत्तला देना। तीसरा ऑप्शन, तमाम थानों के मकामात को जानना। सही जवाब नंबर 1 है, ये जानना कि सड़कों पर क्या हो रहा है। सवाल नंबर 37, आप ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी की इत्तला देना चाहते हैं। दुबई पुलिस ऐप का कौन सा फीचर आपको ऐसा करने की इजाजत देता है? पहला ऑप्शन, SOS। दूसरा ऑप्शन, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एस। तीसरा ऑप्शन, हम सब पुलिस हैं। सही जवाब नंबर 3 है, हम सब पुलिस हैं। सवाल नंबर 38, आप किसी मशकूक सरगर्मी की इत्तला देना चाहते हैं। दुबई पुलिस ऐप का कौन सा फीचर आपको ऐसा करने की इजाजत देता है? पहला ऑप्शन, आपकी खिदमत में रहनुमा। दूसरा ऑप्शन, फाइन अदायगी। तीसरा ऑप्शन, हम सब पुलिस हैं। सही जवाब नंबर 1 है, आपकी खिदमत में रहनुमा। सवाल नंबर 39, अगर आप दुबई के आसपास किसी पुलिस स्टेशन का दौरा कर रहे हैं तो दुबई पुलिस ऐप का कौन सा
फीचर आपको कतार से बचने की इजाजत देता है। पहला ऑप्शन पुलिस स्टेशन मोड़, दूसरा ऑप्शन पुलिस आई, तीसरा ऑप्शन ड्राइव मोड। सही जवाब नंबर 1 है पुलिस स्टेशन मोड़। सवाल नंबर 40। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करने का इरादा कर रहे हैं तो दुबई पुलिस ऐप के इस फीचर का इस्तेमाल करते हुए दुबई में अपने घर को मुफ्त महफूज करें। पहला ऑप्शन बहिफाजत जहाज रवाना करें, दूसरा ऑप्शन होम सिक्योरिटी, तीसरा ऑप्शन है जुर्म। सही जवाब नंबर 2 है होम सिक्योरिटी। सवाल नंबर 41। दुबई पुलिस ऐप का इस्तेमाल करते हुए ट्रैफिक जुर्माने के बारे में पूछगछ करने के लिए आप प्लेट नंबर, टीसी नंबर, लाइसेंस और इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला ऑप्शन गाड़ी शनाख्ती नंबर VIN, दूसरा ऑप्शन टिकट नंबर, तीसरा ऑप्शन मकानी नंबर। सही जवाब नंबर 2 है टिकट नंबर। सवाल नंबर 42। दुबई पुलिस ऐप के क्रिमिनल सर्विसेज कैटेगरी के तहत आप पहला ऑप्शन रिपोर्ट ए क्राइम, दूसरा ऑप्शन रिपोर्ट ट्रैफिक एक्सीडेंट, तीसरा ऑप्शन पे फाइन पेमेंट्स। सही जवाब नंबर 1 है रिपोर्ट ए क्राइम। सवाल नंबर 43। दुबई पुलिस ऐप के वर्चुअल असिस्टेंट का नाम। पहला ऑप्शन शामा, दूसरा ऑप्शन आमना, तीसरा ऑप्शन मेरा। सही जवाब नंबर 2 है आमना। सवाल नंबर 44। आप किसी मशकूक सरगर्मी की इत्तला देना चाहते हैं। दुबई पुलिस ऐप का कौन सा फीचर आपको ऐसा करने की इजाजत देता है? पहला ऑप्शन पुलिस आई, दूसरा ऑप्शन पुलिस स्टेशन मोड़, तीसरा ऑप्शन स्कैन प्लेट। सही जवाब नंबर 1 है पुलिस आई। सवाल नंबर 45। दुबई पुलिस ऐप करीबी हादसात के लिए सौती अलर्ट फराहम करती है ताकि इसके साथ खतरात से बचने में मदद मिल सके। पहला ऑप्शन मई मैप, दूसरा ऑप्शन ड्राइव मोड, तीसरा ऑप्शन पुलिस आई। सही जवाब नंबर 1 है मई मैप। सवाल नंबर 46। दुबई पुलिस ऐप का इस्तेमाल करते हुए करीबी पुलिस स्टेशन के जरिए तलाश करें। पहला ऑप्शन मई मैप, दूसरा ऑप्शन गूगल मैप, तीसरा ऑप्शन दुबई मैप। सही जवाब नंबर 1 है मई मैप। सवाल नंबर 47। दुबई पुलिस ऐप का इस्तेमाल करते हुए ट्रैफिक हादसे की इत्तला देते वक्त जिसके लिए 3 मालूमात दरकार होती हैं। पहला ऑप्शन जख्मी मुसाफिर, मोबाइल नंबर, जिम्मेदार गाड़ी, दूसरा ऑप्शन गाड़ी प्लेट नंबर, लाइसेंस नंबर, नुकसानात की तस्वीर, तीसरा ऑप्शन नुकसानात की तस्वीर, ईमेल, गाड़ी प्लेट नंबर। सही जवाब नंबर 3 है नुकसानात की तस्वीर, ईमेल, गाड़ी प्लेट नंबर। सवाल नंबर 48। दुबई पुलिस ऐप का ये फीचर सारिफीन को दुबई पुलिस से तेजी से जोड़ने के लिए है। पहला ऑप्शन SOS बटन, दूसरा ऑप्शन है जुर्म, तीसरा ऑप्शन होम सिक्योरिटी। सही जवाब नंबर 1 है SOS बटन। सवाल नंबर 49। आप दुबई पुलिस ऐप का इस्तेमाल करते हुए किस किस्म के ट्रैफिक हादसे की इत्तला दे सकते हैं? पहला ऑप्शन चोट के हादसात, दूसरा ऑप्शन बड़े हादसात, तीसरा ऑप्शन मामूली हादसात। सही जवाब नंबर 3 है मामूली हादसात। सवाल नंबर 50। अगर आप दुबई पुलिस ऐप का इस्तेमाल करते हुए ट्रैफिक हादसे की इत्तला देने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ऐप पर कौन सा हिफाजती पैगाम देखेंगे? पहला ऑप्शन महफूज मकाम पर मुंतकिल हूँ, ट्रैफिक में रुकावट न डालें। दूसरा ऑप्शन महफूज तरीके से ड्राइव करें हर बार। तीसरा ऑप्शन बकल अप, हमेशा। सही जवाब नंबर 1 है महफूज मकाम पर मुंतकिल हूँ, ट्रैफिक में रुकावट न डालें।